हेलो गाइस, वेलकम बैक टू SRG स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SRG स्टडी में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 6 का गृह शिल्प यानी कि होम क्राफ्ट का चैप्टर नंबर 12 है धुलाई कला। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो उसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। छी छी छी, मैं तो यहाँ नहीं बैठूंगी, कहते हुए मीना ने अपना बैग उठाया और जा कर के आगे की पंक्ति में बैठ गई। थोड़ी देर में रेखा भी अपना बैग उठाते हुए मीना के पास जा बैठी। रेखा को अपने पास बैठते देख मीना बोली, अरे रेखा, तुम वहीं पर नीना एवं सुरेश के पास क्यों नहीं बैठ जाती? बेचारे क्या सोचेंगे कि हमारे पास कोई बैठना ही नहीं चाहता। बच्चों, ज़रा सोचो कि नीना एवं सुरेश के पास कोई क्यों नहीं बैठना चाहता। इसलिए कि उसके कपड़े से पसीने की दुर्गंध आ रही थी। जिस प्रकार से शरीर को स्वच्छ एवं स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन स्नान करना आवश्यक है, उसी प्रकार शरीर पर पहनने वाले वस्त्रों को भी धोना आवश्यक है। स्नान करने के बाद यदि हम गंदे कपड़े पहन लेते हैं तो गंदे वस्त्रों की मैल और उनमें छिपे जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं तथा हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकते हैं। अतः वस्त्रों की नियमित धुलाई शारीरिक स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। वस्त्रों को धोने के प्रमुख कारण। आइए जानते हैं कौन कौन से कारण होने चाहिए जिसलिए हमें अपने वस्त्रों को धुलना आवश्यक है। पहला यहाँ पे पॉइंट दे रखा है वस्त्रों की सफाई के लिए। दूसरा है दुर्गंध दूर करने के लिए। तीसरा पॉइंट है कपड़ों से की सुंदरता के लिए हमको उसको धोना आवश्यक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कपड़ों की सुरक्षा के लिए। अगला पॉइंट है उत्तम स्वास्थ्य के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तित्व में निखार के लिए हमें कपड़ों को धोना ज़रूरी होता है। वस्त्रों को धोने से लाभ। अगर हम अपने वस्त्रों को धोते हैं तो कौन कौन से लाभ हो सकते हैं, आइए जानते हैं इनके बारे में। पहला पॉइंट है वस्त्र सुंदर दिखते हैं। सेकंड पॉइंट है स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। थर्ड पॉइंट है साफ़ सुथरे कपड़े पहनने से मन प्रसन्न रहता है। और फोर्थ पॉइंट है दूसरों के साथ उठने बैठने एवं बातचीत करने में हिचक नहीं महसूस होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य का वस्त्रों की सफाई से अटूट संबंध है। अतः पहनने, ओढ़ने, बिछाने तथा अन्य उपयोग में आने वाली वस्त्रों की नियमित धुलाई आवश्यक है। आइए जानें वस्त्रों के धोने से पूर्व ध्यान रखने योग्य बातें। सफ़ेद और रंगीन वस्त्रों को अलग अलग धोएं। ध्यान में रखेंगे जो सफ़ेद हो और रंगीन वस्त्र हों उनको हमको अलग अलग धोना चाहिए। सेकंड पॉइंट है रोगी व्यक्ति के कपड़ों को अलग बर्तन में उबाल करके धो करके धूप में सुखाएं। जो भी रोगी व्यक्ति हो उसके जो कपड़े हो अलग बर्तन में धुलिए, उसको उबाल करके धो करके उसके बाद उसको धूप में अच्छी तरीके से सुखाएं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट है कि फटे वस्त्र को धोने से पूर्व मरम्मत कर ले, अन्यथा वे अधिक फट सकते हैं। अगर आपके वस्त्र फटे हुए हैं तो धोने से पूर्व उसको अच्छे तरीके से मरम्मत यानी उसकी सिलाई कर लीजिए और उसको फिर उसके धुलिए, नहीं तो अगर उससे ही आप धुल देंगे तो फट भी जाएंगे। पॉइंट नंबर नेक्स्ट है कि कपड़े में यदि कोई दाग लगा हो तो उसे पहले छुड़ा ले। यदि आपके कपड़े में कोई दाग लगा हुआ है तो पहले आपको दाग को छुड़ा लेना होता है, उसके बाद उसको धुलना होता है। अगला पॉइंट है चुभने या जंग लगने वाले पिन, लोहे की बकल आदि धोने से पहले निकाल लें। मान लीजिए आपके कपड़े में कोई चुभने वाली या जंग लगने वाली पिन हो तो उनको निकाल लेना है। लोहे की अगर कोई बकल हो उसको भी निकाल लेना है, तभी उसके बाद अपने कपड़ों को ध्यान से धुलना होगा। वस्त्रों की धुलाई हेतु आवश्यक सामान एवं विधियाँ। कौन कौन सी सामान चाहिए आपको वस्त्र को धुलने के लिए, कौन कौन सी विधियाँ उसके बारे में हम जानेंगे। तो ध्यान में रखिएगा, कपड़े धोने से पूर्व उसे पानी या साबुन के घोल में भिगो दें। सबसे पहले अगर आप कपड़े धुलने जा रहे हैं तो उस कपड़ों को
साबुन का जो घोल होता है उसमें भिगो दीजिए पानी में। कपड़े धोने के लिए साबुन, सर्फ या डिटर्जेंट पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं। पानी से भी वस्त्रों को धोकर उसकी गंदगी दूर कर सकते हैं, किंतु अधिक गंदे होने पर साबुन या सर्फ से ही कपड़े धोएं। अगर आप चाहते हैं तो पानी से भी कपड़े को धो सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा गंदा होगा तो उसको आप धुलने के लिए सर्फ का ही प्रयोग करिए या साबुन का या डिटर्जेंट का प्रयोग कर सकते हैं। सर्दियों में सूती सफ़ेद वस्त्रों को धोने के लिए गर्म पानी का प्रयोग अच्छा रहता है। अगर आप सर्दियों में जो सूती सफ़ेद वस्त्र होते हैं उनको धोने जा रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, गर्म पानी का उपयोग कर सकते हैं। गंदे हिस्से को ब्रश से रगड़कर साफ करें। जो गंदा हिस्सा है उसको ब्रश से आप रगड़ के साफ कर सकते हैं। कपड़ा पटकने और पीटने से जल्दी फटता है। यदि आप कपड़े को पटक के पीट रहे हैं या पीट के धुल रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो जल्दी फट जाएगा। अतः हाथ या ब्रश से रगड़कर कपड़े धोएं। तो आप हाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं या ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कपड़े को धोने के लिए। कपड़े को साफ पानी में तब तक धोएं जब तक कि कपड़े में से सारा साबुन अच्छी तरीके से ना निकल जाए। तो कपड़े को आपको तब तक धुलना है जब तक कि उसमें से जो साबुन लगा होता है वो अच्छे तरीके से ना निकल जाए। नील लगाना, आप देखते होंगे जो सफ़ेद कपड़े रहते हैं उसमें हम लोग नील लगाते हैं। तो किस प्रकार से लगाना उसके बारे में जानते हैं। सफ़ेद कपड़ों में नील लगाने से उसकी सफ़ेदी में निखार आ जाता है। नील लगाने के लिए पानी में नील की आवश्यक मात्रा घोल लें। सबसे पहले क्या करना है, पानी में कुछ पानी लें, उस पानी में आवश्यक मात्रा कितनी होनी चाहिए नील की उसको घोल लेना है। इसके बाद जिस कपड़े में नील देना होता है उसे धुल करके घोल में डुबो देना होता है। अच्छी तरह कपड़े को उलट पलट करके शीघ्रता से घुमाएं जिससे नील बराबर से पूरे कपड़े में लग जाए। अब निचोड़ करके सुखाने के लिए फैला दें और ध्यान में रहे ये सुखाने के लिए आपको उसको डायरेक्ट धूप में नहीं सुखाना है, छाँव में सुखा लेना है। कलफ लगाना, आइए जानते हैं कलफ लगा कैसे आता है। वस्त्रों में कड़ापन लाने के लिए मैदा, अरारोट, चावल या साबूदाने को पानी में पका करके कलफ बनाया जाता है। तो ध्यान में रखेंगे जो कलफ किस से बनता है उसको पहले आप ध्यान ले लीजिए। हम कलफ बना सकते हैं मैदे से बना सकते हैं, अरारोट से बना सकते हैं, चावल से बना सकते हैं और साबूदाना से बना सकते हैं। तो इनको क्या करना है, इन सब चीज़ों को ये वस्त्रों में जो कड़ापन लाता है उसी की वजह से हम लोग क्या लगाते हैं, कलफ लगाते हैं। तो इन सब को पानी में पका करके कलफ बनाया जाता है जिससे हम कपड़ों में कलफ लगाना होता है उसे हम कलफ के पतले घोल में डुबो करके निचोड़ लेते हैं। अब मान लीजिए आपको अरारोट का बनाना है तो आप अरारोट को क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी में पका लेंगे। पकाने के बाद जिस कपड़े में आपको लगाना होगा उस कपड़े को उसी में डुबो देंगे। डुबोने के बाद आपको उसको निकाल लेना है, निचोड़ लेना है। यदि कपड़े सफ़ेद हो तो उसमें नील तथा कलफ दोनों की आवश्यकता हो तो नील के घोल में ही कलफ डाल करके कपड़े को डुबोए तथा तुरंत निचोड़ करके फैला देते हैं। धुलाई के बाद वस्त्रों में सिकुड़न आ जाती है, अतः प्रेस कर उनकी सिकुड़न को दूर करें। सूती कपड़ों को नम करके प्रेस करने से सिकुड़न आसानी से दूर हो जाती है। तो अगर आप सूती कपड़ों को प्रेस कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा नमी कर लीजिए, थोड़ा सा नम कर लीजिए, उसके बाद उसको प्रेस करिए तो उससे जो सिकुड़न होती है आसानी से दूर हो जाती है। आगे देखते हैं वस्त्र धोने से संबंधित सुझाव। कौन कौन से यहाँ पे सुझाव आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, आइए जानते हैं। पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि घर के प्रत्येक सदस्य अपनी क्षमता के अनुसार वस्त्र धोने में सहायता करें। सेकेंड पॉइंट है शरीर पर धारण किए जाने वाले अंतः वस्त्र जैसे कि बनियान, जंघियाँ आदि नित्य धोकर के धूप में सुखाएं। तीसरा पॉइंट है बच्चे भी शुरू से ही अपने वस्त्र धोने का कार्य करें, इससे उनमें स्वस्थ आदतों का विकास होगा। उसके बाद यहाँ पे यह पूरा आपका जो चैप्टर होता है ख़त्म होता है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो कि आपका क्वेश्चन आंसर यहाँ पे है, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चन आंसर है, इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना होगा। उसके बाद अति लघुत्तरीय प्रश्न है, उसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न है और आगे देखेंगे
यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और कुछ प्रोजेक्ट कार्य है। तो यहाँ पे हम सिर्फ दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों तक करेंगे और प्रोजेक्ट कार्य आपके लिए होगा। फिलहाल ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।